हेलो। ललन सिंह के पीए बोल रहे हैं। उसको भागलपुर जेल से बेऊर जेल भेज दो, रख रहे हैं। ये आप बात हम क्यों कह रहे हैं और ये आपको फोन पर पकड़ के क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। ललन सिंह का पीए बनके, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उनका पीए बनकर के एक व्यक्ति फोन करता है जेल आईजी को और ये कहता है कि उस व्यक्ति को भागलपुर जेल से बेऊर जेल में शिफ्ट कर दो। मतलब समझिए, ललन सिंह का पीए बन के। और फिर जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है कि क्या सही में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पीए में इतनी पावर आ गई कि वो सीधे जेल आईजी को फोन करके ये बात कह रहा है। और जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो तो पीए है ही नहीं ललन सिंह का। हाँ, आप सुन लीजिए ना, जो पटना सेंट्रल की एसपी हैं ममता कल्याणी, वो इस बारे में पूरे तरह से बता रही हैं और बता रही हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है धीरज कुमार नाम का, वो फोन करता है और वो बताता है कि हम ललन सिंह के पीए हैं और जेल आईजी को ही हड़का देता है। और उसके बाद फिर इस मामले में क्या होता है, ममता कल्याणी जो कि सेंट्रल एसपी हैं वो बता रही हैं। तो सचिवालय थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति द्वारा कारा महानिरीक्षक को एक व्यक्ति भरत सिंह का हस्तांतरण भागलपुर से बेऊर जेल करने का आदेश की बात उनसे की गई। इस सूचना का सत्यापन जब माननीय मंत्री जी से की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी प्रकार का मैसेज या कॉल उनके निजी सचिव ने किसी को नहीं दिया है। फिर उसके बाद महानिरीक्षक कारा के द्वारा आप सचिव अजय कुमार सर को ये सूचना दी गई और फिर इस व्यक्ति के विरुद्ध काम दर्ज कराई गई और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। ये मेहदिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये लखीसराय में हैं। नाम क्या है इनका? नाम धीरज कुमार है। ये पहले भी इस तरह के? जी हाँ जी, ये पहले भी निजी सचिव माननीय के बनके और वरीय पदाधिकारी तथा न्यायाधीश बनकर कई विभागों में इन्होंने कॉल किया है, जिसकी सत्यापन की जा रही है। तो सुना आपने किस तरह से ममता कल्याणी जो कि पटना सेंट्रल एसपी हैं, वो इस पूरे मामले पर बताते हुए किस तरह से चौंकी हुई थी। वो खुद भी ये कह रही थी कि हमने भी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को फोन किया, फोन करके उनसे पूछा कि क्या आपके पीए ने इस तरह से जेल आईजी को हड़काया है? क्या आपके पीए ने ये कहा है कि भागलपुर जेल से शिफ्ट करके उसको बेऊर जेल में ले आओ? जब ये बात ललन सिंह सुने तो ललन सिंह का भी होश उड़ गया। ललन सिंह बोले कि ऐसा हमारा कोई पीए बात बोला ही नहीं होगा और बोलता ही नहीं होगा। अब आप समझिए कि बिहार में कैसी स्थिति है कि लोग बड़े बड़े मंत्रियों का पीए बन के आईजी को धमका दे रहे हैं, जेल आईजी को धमका दे रहे हैं और उसको बदलने के लिए भी कह रहे हैं कि जाओ भागलपुर से लेकर के आ जाना बेऊर जेल में। अब बेचारा अगर डर गया होता पीए के नाम पर जेल आईजी तो करिए दिया होता, लेकिन जांच पड़ताल के बाद मामले में खुलासा हुआ और खुलासे के बाद ये पता चला कि धीरज कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है फर्जी रूप में पीए बन करके ललन सिंह का इस तरह की बात कर रहा था। और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वो कई बड़े बड़े अधिकारियों का पीए बन के और कई बार खुद ही बड़ा अधिकारी बन के लोगों को फोन करता था और उनको धमकाता था, उनसे अपना काम निकलवाता था। मतलब कि इस बार तो जांच हुई तो सामने आ गया, कई बार इस तरह से वो फोन करके अपना काम निकलवा लिया होगा। हो सकता है कि कई बार ललन सिंह का पीए बनकर ही अपना काम निकलवा लिया होगा। तो समझिए कि बिहार में ये स्थिति भी है कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा वो आ रहा है और वो केंद्रीय मंत्री का पीए बन के फोन करके आईजी तक को हड़का दे रहा है। इस बात को आप समझिए। लेकिन अब जब इस मामले में सब कुछ सामने आ गया है तो देखना होगा कि क्या उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या खुद ललन सिंह इस पूरे मामले पर कुछ बोलते हुए नजर भी आएंगे। तमाम अपडेट के लिए अभी तक हर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।